वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। रूम का शहर अफीसस जिसमें असहाब कहफ का वाक़या पेश आया तकरीबन 11वीं सदी कबल मसीह में तामीर हुआ था। बाद में ये बुत परस्ती का बहुत बड़ा मरकज बन गया। लोग डायना नामी देवी की पूजा करते थे जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में थी। दूर दूर से लोग इसकी पूजा के लिए आते थे। इस शहर के जादूगर, आमल, फालगर और तावीज़ नवीस दुनिया भर में मशहूर थे। शाम और फलस्तीन और मिस्र तक इनका जादू चलता था। इस कारोबार में यहूदियों का भी बड़ा हिस्सा था जो अपने इल्म को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। शिर्क और ओहाम परस्ती पूरे माहौल में रची बसी हुई थी। अरबी ज़बान में कहफ वसी गार को कहते हैं। रवायत है कि मुल्क के रूम में एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। इसकी बहुत वसी सल्तनत थी। फौज और लश्कर की तादाद कसीर थी। एक मर्तबा दूसरे मुल्क के बादशाह ने इस मुल्क पर चढ़ाई कर दी। दकियानूस ने दुश्मन का मुकाबला किया और उसे फतह हासिल हो गई। दुश्मन बादशाह मारा गया और उसके बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। बाज़ मौरिखीन के मुताबिक इस बादशाह के 6 बेटे थे और बाज़ कहते हैं 5 बेटे थे। बादशाह रूम ने इन सब को अपनी खिदमत में रख लिया। कैसर रूम खुदाई का दावा करता था और अपने आप को सजदा करवाता था। एक रोज रात को सब भाई मिलकर बैठे और सलाह मशवरा करने लगे। बड़ा भाई बोला, ये मलऊन हमें रोज तंग करता है और सजदा भी करवाता है। हम सबको वाजिब है कि इसकी खिदमत से बाज रहें और यहाँ से निकल जाएं और अपने खालिक के अर्ज व समा की इबादत करें जो आखिरत में हमारे काम आए। सब भाइयों ने इस बात को बसर और चश्म कबूल किया। एक भाई बोला, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक भाई ने तजवीज़ दी, जब बादशाह चुगान खेलने जाएगा तो मैं चुगान मैदान से बाहर फेंक दूंगा। जब मैं इसको लेने मैदान से बाहर जाऊं तो तुम लोग भी मेरे पीछे मैदान से बाहर निकल आना और पुराने कपड़े पहन लेना। सब इस तजवीज़ पर मुत्फिक हो गए। दूसरे दिन बादशाह चौगान खेलने गया। इन लोगों को भी साथ ले गया। शाम हुई। खेल खत्म होने के बाद तमाम भाइयों ने तजवीज़ पर अमल दरामद किया और आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए और बादशाह की हदूद से बाहर निकल आए। मसीही रवायात के मुताबिक जिनका खुलासा ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब मसीही दावत सल्तनत रूम में पहुंचनी शुरू हुई तो इस शहर के चंद नौजवान भी शिर्क से ताइब होकर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। ये 7 नौजवान थे। इनके मजहब की तब्दील करने की खबर सुनकर कैसर डैसिस ने इनको तलब किया और पूछा, तुम्हारा क्या मजहब है? इन्हें मालूम था कि कैसर मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों का दुश्मन और खून का प्यासा है, मगर उन्होंने बगैर किसी खौफ के कहा, हमारा रब वो है जो ज़मीन व आसमान का रब है, इसके सिवा हम किसी को माबूद नहीं पुकारते। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह करेंगे। कैसर ये सुनकर मुश्ताइल हो गया और गुस्से से बोला, अभी तुम बच्चे हो, अपनी जुबान बंद करो वरना तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। इस मुद्दत में अगर तुमने अपना रवैया बदल लिया और अपनी कौम की तरफ पलट आए तो खैर, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस मोहलत से फायदा उठाकर ये नौजवान शहर से भाग गए और पहाड़ों की तरफ चले गए ताकि किसी गार में छुप जाएं। रास्ते में एक कुत्ता इनके साथ हो गया। एक बड़े गार को अच्छी जाए पनाह देखकर इसमें छुप गए। कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया। वो थके हुए थे इसलिए फौरन सो गए। कुरान हकीम में इरशाद है, क्या तुम समझते हो कि गार वाले तुम्हारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे? जब वो चंद नौजवान गार में पनाहगज़ीन हुए और उन्होंने कहा, है हमारे परवरदिगार, हमें अपनी रहमत खास से नवाज दे और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें इसी गार में थपक कर साला साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। उधर दकियानूस को जब मालूम हुआ कि ये लोग इस गार के अंदर छुपे हुए हैं तो उसने हुक्म दिया कि इस गार को दीवार बनाकर बंद कर दिया जाए ताकि वो इसके अंदर मर जाएं और गार इनकी कब्र बन जाए। यही इनकी सजा है। कुछ अरसा बाद दकियानूस मर गया। साला साल गुजर गए और हुकूमतें तब्दील होती रहीं।
यहाँ तक कि एक नेक बादशाह बैदरूस की हुकूमत कायम हुई। इसने 68 साल हुकूमत की। मुल्क में जब हयात व ममात पर फिरके बने तो बाज लोग मरने के बाद जी उठने के मुनकर हो गए। बादशाह बहुत फिक्रमंद था। वो चाहता था कि लोगों के दिलों में मौत के बाद दोबारा जी उठने का यकीन पैदा हो जाए। इसने रो रो कर बारगाह इलाही में दुआ की कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे जिससे तेरी मखलूक को मरने के बाद जी उठने और क़यामत के आने का यकीन हो जाए। एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार गिरा दी। दीवार गिराने वालों पर कुछ ऐसी दहशत तारी हुई कि खौफ ज़दा हो गए और उन्होंने इधर का रुख नहीं किया। अगर तुम कहीं जांग कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर इनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। असहाब कहफ बाहुक्म इलाही फरहान और शादां उठे, चेहरे शागुफ्ता, तबीयत खुश और उनमें जिंदगी की तरोताजगी मौजूद थी। एक ने दूसरे को सलाम किया, नमाज के लिए खड़े हो गए और फारूक होकर आपस में पूछने लगे। एक बोला, कितनी देर सोते रहे? किसी ने कहा, हम सोते रहे 1 दिन या इससे कम, और वो अपने गार में 300 साल रहे, और कुछ लोग कहते हैं 390 साल गार में रहे। इसके बाद उन्होंने अपने एक साथी को चांदी का सिक्का देकर खाना लाने के लिए शहर भेजा और कहा, जरा एहतियात से काम लेना, कहीं लोग तुम्हें पहचान न लें। उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। जब वो शहर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया ही बदली हुई है। सब लोग मसीही हो गए हैं और डायना को पूजने वाला कोई नहीं। एक दुकान पर पहुंचकर इसने को रोटियां खरीदी और दुकानदार को चांदी का सिक्का दिया जिस पर दकियानूस की तस्वीर बनी हुई थी। दुकानदार ये सिक्का देखकर हैरान हो गया। पूछा, ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? यमलीखा ने कहा, ये मेरा अपना माल है। दोनों में तकरार होने लगी। लोग जमा हो गए। मामला कोतवाल शहर तक जा पहुंचा। कोतवाल ने यमलीखा से कहा, मुझे वो दफीना बताओ जहां से तुम ये सिक्का लाए हो। ये सदियों पुराना सिक्का है। तुम तो अभी जवान लड़के हो। हमारे बड़े बूढ़ों ने भी ये सिक्का नहीं देखा। ये जरूर कोई राज है। यमलीखा ने जब ये सुना कि बादशाह को मरे जमाना गुजर चुका है तो हैरत ज़दा हो गया और कुछ देर तक वो दम बखुद रहा। फिर होश में आया। उसने कहा, कल ही मैं और मेरे साथी इस शहर से भाग कर गए थे। मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाहगजी हैं। चलो मैं तुम्हारी इनसे मुलाकात करा दूं। हाकिम शहर के अमायदीन और एक खलकत इनके हमरा गार पर पहुंची। असहाब कहफ साथी के इंतजार में थे। बहुत बड़े हजूम को देखकर वो समझे कि यलमीखा पकड़ा गया और दकियानूस की फौज हमारी तलाश में आ रही है। वहां पहुंचकर ये अमर पूरी तरह तहकीक हो गया कि वाकई कैसर डैसिस के ज़माने के लोग हैं और अल्लाह के हुक्म से तवील मुद्दत तक सोते रहे और अब इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए मौत के बाद जिंदगी की दलील बन जाएं। असहाब कहफ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाज लोग कहेंगे कि वो 3 हैं, चौथा इनका कुत्ता है, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 5 हैं और छठा इनका कुत्ता है, और बाज लोग कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां इनका कुत्ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह दीजिए कि मेरा रब इनका शुमार खूब जानता है। हाकिम ने अपने बादशाह बैदरूस को वाक़या की इतला दी। अमर व कायदीन को लेकर गार पर हाजिर हुआ और सजदा शुक्र बजा लाया कि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल की। असहाब कहफ ने बादशाह से मुलाकात की। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।